नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रोजगार से संबंधित कई अहम खबरें हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आज सभी छात्र और छात्राओं को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो सीपी स्मार्ट क्लासेस की तरफ से। और आज मिलेगी आपको अपना कोर्स परचेज करने की स्वतंत्रता। तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट आपको आज मिलने वाला है और इस नंबर पे फटाफट व्हाट्सएप करना शुरू कर दें। एंट्री लिखना है आपको और अपने कोर्स का नाम लिखना है। टीजीटी जैसे टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस, टीजीटी हिस्ट्री, कुछ भी लिखना है जो भी आपका सब्जेक्ट हो, या फिर आपका यूपी HESC GS अगर आप हैं तो उसको भी आपको लिखना है। और उसके बाद आपको रिप्लाई मिलेगा और एक बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट आपको आज मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले खबर जो है राजकीय शिक्षकों के बारे में देते हैं आपको। 122 शिक्षकों का ऑफलाइन तबादला कर दिया गया है। काफ़ी दिन से इसका इंतजार किया जा रहा था। लंबे इंतजार के बाद 122 राजकीय शिक्षकों का मनचाहा तबादला कर दिया गया है। ये सभी चुनिंदा तबादला आदेश ऑफलाइन हुए हैं। तबादलों की उम्मीद लगाए अधिकांश शिक्षकों को निराश होना पड़ा है। संबंधित जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक DIOs को निर्देश दिए गए हैं। उनकी ओर से एकल तबादला आदेश जारी हो रहे हैं। तो ये जो तबादला आदेश हुआ है इसमें केवल 122 लोगों का हुआ है। और इसके साथ साथ एक और खबर आपके लिए है। यहाँ पे सरप्लस शिक्षकों वाली जो बात हो रही थी, उनके समायोजन का आदेश जो है 16 अगस्त को जारी होना है। शासन ने 22 जुलाई को ही आदेश निर्गत किया था कि 25 जुलाई से इसकी प्रक्रिया चल रही है। और इसी वजह से माध्यमिक शिक्षा विभाग ने ऑफलाइन तबादला आदेश उसके पहले ही जारी कर दिया। तो अब सरप्लस शिक्षकों का आदेश जारी होने वाला है। और ये जो है समायोजन आदेश होगा कि एक ही ज़िले में, जैसे कि ये पूरा ज़िला है और इस ज़िले में 5 विद्यालय हैं, तो इनका समायोजन किया जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा शिक्षक हैं तो इनको यहाँ से हटा के यहाँ लगाया जाएगा। यहाँ पे कम है तो यहाँ से, अगर ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ भेजा जाएगा। तो समायोजन इसको बोलते हैं। CGL 2020 के अभ्यर्थियों के लिए जांच कल से की जाएगी। Tier 1, Tier 2, Tier 3 परीक्षा में जो सफल हो चुके अभ्यर्थी, उनके प्रमाण पत्रों की जांच SSC मध्य क्षेत्र कार्यालय प्रयागराज में मंगलवार से होगी। प्रमाण पत्र सही पाए जाने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर मेरिट बनेगी और फिर रिक्त पदों के अनुरूप अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। ये मैं भी कई बार अपने छात्रों को बता चुका हूँ। आज फिर इस समाचार पत्र में छपा हुआ है तो मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ कि साफ साफ यहाँ पे लिखा है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। इसको आप लोग भी ध्यान रखें। LT ग्रेड छात्रों के लिए बड़ी खबर है। यहाँ पे LT ग्रेड हिंदी के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति मांगी है। आवेदन तिथि की अर्हता से संबंधित विवाद में LT ग्रेड शिक्षक के तकरीबन 134 चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में फंसी हुई हैं। चयनित अभ्यर्थी संतोष, मनीष, पंकज, अंगद, कमलेश कुमार, अंजलि, पूर्णिमा, अर्जुन सोनकर, ज्ञानलता आदि का दावा है कि उन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि से पहले अर्हता पूरी कर ली थी। इसके बावजूद आयोग उन्हें राहत नहीं दे रहा है। अभ्यर्थियों ने आयोग से मांग की है कि उनकी फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को शीघ्र भेजी जाए ताकि उन्हें नियुक्ति मिल सके। दोस्तों, APO भर्ती की बात करते हैं। यहाँ पे आरक्षण को लेकर विवाद उठ चुका है और यहाँ पे 44 सीटें जो आई थी उसमें से 8 पद सामान्य के लिए थे। तो इसी पे विवाद हो रहा है कि यहाँ पे सामान्य वर्ग को केवल 8 पद क्यों दिया गया है और OBC के पद यहाँ पे ज़्यादा थे। तो 44 रिक्तियों में से जो है पिछड़ा वर्ग के 21 पद थे यहाँ पे, और अनुसूचित जनजाति के 3 पद थे, अनुसूचित जाति के 8 पद थे, सामान्य के भी 8 पद थे, EWS के 4 पद थे। तो यहाँ पे इसके लिए काफ़ी, अभी इसकी देखिए एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है और जैसा कि आपको हम पहले बता चुके हैं, इसकी जो है परीक्षा 21 अगस्त को लखनऊ और प्रयागराज में आयोजित की जाएगी। तो अब यह एक यहाँ पे विवाद उठ गया है कि आखिर ये इतना कम क्यों दिया गया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे और मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे को का आरोप है कि आरक्षण के नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। आरक्षण के नियमों की अनदेखी इस तरह से आयोग नहीं करता है।
आयोग के ऊपर उंगली उठाने से पहले छात्रों को यह भी समझ लेना चाहिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है जब अन्य रिजर्व कैटेगरी में बहुत सारे पद होते हैं और ओबीसी कैटेगरी में पदों की संख्या बहुत कम होती है, एससी कैटेगरी में पदों की संख्या बहुत कम होती है। तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे नहीं कह सकते। जो भर्ती का जो नियम होता है वो ये होता है कि जैसे टोटल मान लीजिए 100 पद स्वीकृत हैं, 100 पद स्वीकृत हैं और इसमें 20 पद पे जो लोग काम कर रहे हैं, 80 पद खाली हैं। तो आप कहेंगे 80 पद खाली हैं तो इसमें तो 40 अनरिजर्व के हो गए। ऐसा नहीं होता है, 40 अनरिजर्व के नहीं होंगे। 100 पद में 50 अनरिजर्व के तो होंगे, लेकिन ये जो 50 पद अनरिजर्व के होने चाहिए ये तो होंगे आरक्षण के नियम के हिसाब से। लेकिन जो 20 पद खाली नहीं है, हो सकता है ये सारे के सारे अनरिजर्व वाले हों। जब ये सब अनरिजर्व वाले होंगे तो अनरिजर्व के 100 में से केवल 50 ही तो हो सकते हैं। तो मतलब 20 पे काम कर रहे हैं लोग और 30 खाली पड़े हुए हैं। तो जो वैकेंसी निकाली जाएगी 80 पदों की, तो उसमें से अनरिजर्व के 30 पद ही निकाले जाएंगे। तब फिर आप कहेंगे कि 40-80 में से तो 50% अनरिजर्व होता है, तो ये तो गलत है। तो इसी तरह से आयोग जो वैकेंसी निकाला है, आयोग ने वैकेंसी सही निकाली है। ओबीसी के 21 पद हैं जरूर, तो ओबीसी का बैकलॉग भी होगा ना। ओबीसी के जो अभी जो कार्य कर रहे होंगे लोग, उसमें से ओबीसी के लोग बहुत कम होंगे, ओबीसी के लोग रिटायर हो गए होंगे। तो कोटा तो पूरा का पूरा फिक्स होता है ना। तो रिजर्वेशन के साथ ऐसा कुछ नहीं है, ये एक फालतू का विवाद खड़ा किया जा रहा है। जो छात्र परीक्षा दे रहे हैं, जिनका एडमिट कार्ड आया हुआ है, आराम से परीक्षा दें। इस चैनल के माध्यम से कुछ भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।